हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी के साथ चलिए हम अपना वीडियो का आरंभ करते हैं। साथ में आपको बताते हैं कि अभी तक आपका जो है एक्सेल का हमने फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब क्लियर कर रखा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पिछले सीरीज में आप देख सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारा पेज लेआउट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम पेज लेआउट के बारे में आते हैं और दिखाते हैं। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। तो थीम्स के बारे में बात करने से पहले मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है जो कि आपको दिख रहा होगा। चलिए हम इसका थोड़ा सा साइज जो है यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारा एक डेटा आ गया है। अब डेटा को हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं ताकि आप हमारा थीम्स का बेनिफिट देख सकते हैं। थीम्स में जाने के बाद बहुत सारे थीम्स आपको मिलेंगे। तो जैसे हम कोई भी थीम्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा का कलर, फॉन्ट सब चेंज होते जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये थीम्स लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारा डेटा का कलर जो है चेंज हो गया है। अगला है यहाँ से और ऑप्शन है आपको कलर चेंज करने का। तो इसमें जैसे ही आप चेंज करते जाओगे यहाँ पे हमारे डेटा में चेंजिंग आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब थोड़ा सा देखिएगा, आपको हर एक डेटा का एक अलग अलग कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप थीम्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारा फॉन्ट सब अलग अलग है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट चेंज करते हैं तो हमारे डेटा का जो भी है फॉन्ट वो भी चेंज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा का फॉन्ट भी इजीली चेंज कर सकते हैं। अगला है इफेक्ट। इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं जिससे आपका टेक्स्ट का जो है लुक और भी अट्रैक्टिव हो सके। क्योंकि हम जब भी डेटा तैयार करते हैं तो डेटा तो ज़्यादातर वर्क काम पे दिखता है, लेकिन हम थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हैं ताकि जो हमारा डेटा देखे तो उन्हें देखने में थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। चलिए अब आते हैं, अगला है हमारा जो है टॉपिक पेज सेटअप का। तो मोस्टली पेज सेटअप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो प्रिंट आउट है, जो हम डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसका प्रिंट आउट हमारा अच्छा से अच्छा आ सके। सबसे पहले मार्जिन में आते हैं। मार्जिन में क्या है, हमारा 3 ऑप्शन यहाँ पे पहले से दे रखा है, नॉर्मल, वाइड और नैरो। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग फुल पेज यूज करने के लिए नैरो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कस्टम मार्जिन का। तो कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है कि आप लेफ्ट साइड कितना छोड़ना चाहते हैं, टॉप साइड कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट साइड कितना छोड़ते हैं। तो आप अपने पेज के जिस भी साइड जितना छोड़ना चाहें वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ना है आप 0 कर दीजिए ताकि आपका फुल पेज यूज हो सके। उसके साथ ही आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ऑप्शन भी देख सकते हैं। चलिए ओके करते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगला जो है वो हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम आपको पहले ही बता देते हैं। ओरिएंटेशन में जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो पोर्ट्रेट, जब हमारा कॉपी खड़ा होता है उस टाइप में हमको पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट होता है, और जब लेटे के समान हमारा लैंडस्केप में प्रिंट होता है। तो जैसे देखिए अभी हमारा हम जब लैंडस्केप किए हैं तो देखिए हमारा जो यहाँ से पेज यहाँ तक हमारा प्रिंट आउट होगा, जो कि लैंडस्केप में हमारा पूरा डेटा आ रहा है। लेकिन हम जैसे ही पोर्ट्रेट करते हैं तो हमारा डेटा जो है यहाँ से ये जो आपको लाइन दिख रही है इसके अंदर प्रिंट आउट होगा। तो जिसके हमारा जो डेटा होता है, तो डेटा अगर हमारा जिस साइज में हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ओरिएंटेशन सेट करते हैं। तो अगर हमारा पोर्ट्रेट में हमारा सारा डेटा अच्छा से आ जाता है तो हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट में करते हैं, नहीं तो हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला है हमारा साइज। साइज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत तरह के प्रिंटर होते हैं, जिसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होता है वो आप प्रिंट करवाते हैं। उसी के आधार पे यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है A4 साइज मिलता है और आसानी से अवेलेबल भी है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो A4 साइज में आपको प्रिंट आउट मिल जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर डॉक्यूमेंट A4 साइज में सेट करते हैं। हालांकि आप लेटर साइज हर साइज में आप सेट कर सकते हो। चलिए तो हम A4 साइज लेते हैं क्योंकि ईजिली अवेलेबल है। तो साइज का बेनिफिट आप समझ गए कि हम साइज की मदद से क्या करते हैं। अगला है हमारा प्रिंट एरिया। यहाँ से आप सेट करते हैं कि हमारा जो प्रिंट एरिया है वो कितना होगा, क्या होगा, आप इससे देख सकते हो। अगला है पेज ब्रेक। जब हम चाहते हैं कि यहाँ मेरा डेटा खत्म हो गया, यहाँ से नीचे हम अपना पेज ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ जब प्रिंट करते हैं तो ये एक पेज में ही आपका आएगा, अगला पेज ब्रेक हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, वो प्रिंट आउट नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आने के बाद क्या है कि आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो कोई भी एक पिक्चर आप ले सकते हैं जो कि आपका
बैकग्राउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैं एक बैकग्राउंड लगा दिया हूँ, जो कि मेरा चैनल का नाम है, हमने शॉर्ट में लिख रखा है DCBS देसी कंप्यूटर बिहारी स्टाइल। तो इसी के साथ आपने देखा कि हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, क्योंकि जिस कलर का आपका पेज होगा उसी कलर का आपका प्रिंट आउट आएगा। अगर डार्क बैकग्राउंड होता है तो प्रिंटिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, इसीलिए एक्सेल और वर्ड जो है हमारा बैकग्राउंड को कलर नहीं करता है। अगला है हमारा प्रिंट टाइटल में आने के बाद यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम अपना सेट करते हैं कि हमारा क्या साइज हो गया। मार्जिन का ऑप्शन भी दिया है, हेडर फुटर का भी ऑप्शन दिया है, सीट का भी ऑप्शन दिया है, पेज का भी ऑप्शन दिया है। आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं, लैंडस्केप ले सकते हैं। तो जैसे भी आप प्रिंट करना चाहें यहाँ से आप सारा सेटअप कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका प्रिंट प्रीव्यू कैसा आएगा। तो फिलहाल अभी हमने सेलेक्ट नहीं कर रखा है, तो चलिए सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं और तब देखते हैं ऐसे हम अपना प्रिंट प्रीव्यू कैसा आता है। चलिए प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन एक आता है जिसमें हम सेलेक्टेड एरिया कर देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है A4 साइज है, लेकिन यहाँ पे हमारा पोर्ट्रेट है, लेकिन हमें चाहिए लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप का ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे हम जब लैंडस्केप करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ गया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जब भी हम प्रिंट आउट करते हैं तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग पेज को सेट करते हैं, फिर हम प्रिंट करते हैं। और प्रिंट का सारा पार्ट आपको फाइल टैब में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं सीट। यहाँ सीट आपको यहाँ पे लाइन बॉक्स दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम ग्रिड लाइन हटाते हैं तो ये हमारा फुल्ली व्हाइट हो जाता है। यानी कि ग्रिड लाइन लगाना और हटाना आप यहाँ से ग्रिड सेट कर सकते हो। हेडर जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप हेडिंग लगा सकते हो, हटा सकते हो, दोनों आपका ऑप्शन है। जो भी आपको सही है आप लगा सकते हैं। प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप इसको प्रिंट करके लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ये इशू नहीं है। अगला ये सब जो है हमारा साइज है, कितना पेज आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग सब दिया हुआ है। अगला भी आपको उसी तरह का है। तो चलिए अब देखते हैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड। इसके लिए हमको सबसे पहले आना होगा इंसर्ट में। आपने देखा है शेप कैसे लिया जाता है। चलिए फिलहाल हम 2 शेप ले लेते हैं, ठीक है। और साथ में एक और शेप ले लेते हैं जिसका हमने कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। चलिए अब साथ आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है ये इसके ऊपर है, तो हम चाहते हैं कि हमारा नीचे वाला बॉक्स जो है वो इसके ऊपर है। तो हम कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर आ गया। ब्रिंग टू सेंड बैक करेंगे तो ये हमारा पीछे चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके मदद से हम शेप के साथ आगे पीछे कर सकते हैं। हालांकि ये आपको शेप फॉर्मेट में भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट में आने के बाद आप किसी से शेप को अलाइन कर सकते हो, इधर उधर जहां भी आप सेट करना चाहो कर सकते हो। अगला ऑप्शन, जब हम दोनों सेल को कंट्रोल के मदद से सेलेक्ट करते हैं, आप एक को सिलेक्ट करने के बाद जब कंट्रोल बटन के साथ दूसरे को सिलेक्ट करते हो दोनों सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, इसको पास लाते हैं, फिर कंट्रोल की मदद से दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने का बेनिफिट क्या हो जाए कि ये दोनों अब एक पिक्चर के रूप में काम करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेगा, हटेगा नहीं। ये आप मल्टीपल शेप के साथ कर सकते हो, 2-4 शेप के साथ भी कर सकते हो, पिक्चर के साथ भी कर सकते हो। अगला है रोटेट। रोटेट का ऑप्शन जो होता है वो हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए करते हैं। देखिए जैसे हमारा अभी 90 डिग्री रोटेट हो गया, लेफ्ट साइड 90 डिग्री रोटेट हो गया। तो इस तरह से जो है हम रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो है पेज लेआउट जो है वो हमारा समाप्त होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे जिससे कि आपका पेज लेआउट में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो पेज लेआउट का हम मोस्टली इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि पेज को प्रिंट करने में मदद मिले, हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये इस
का सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं पेज लेआउट के अकॉर्डिंग। पेज लेआउट से हम और भी बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन ये हम मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पेज लेआउट में। तो इसी के साथ जो है हमारा पेज लेआउट का जो टैब था वो पूरा क्लियर हुआ। आगे हमारा आता है फॉर्मूला टैब। फार्मूला में तो आपको इतना पता है कि एक्सेल में बिना फार्मूला का कोई काम ही नहीं होता है, बट इसमें हर एक टैब में आपको बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे। जैसे हमने ये सम ऑटो सम वाला होम टैब में यहाँ पे क्लियर किया था, उसी तरह फार्मूला में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हर टैब में कुछ इधर उधर आपको होम में मिला होगा वो यहाँ मिला होगा। तो जैसे कि हम आपको पेज लेआउट में ये बताया था सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू फॉरवर्ड, ये आपको फॉर्मेट टैब में मिलेगा। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन आता है, फॉर्मेट में भी सेम चीज मिल रहा है और यहाँ पेज लेआउट में भी सेम चीज मिल रहा है। तो इसीलिए हम अब ये करते हैं कि अब जैसे हमारा ये फॉर्मूला टैब है, उसी तरह हमारा डेटा टैब है। तो फॉर्मूला टैब में हम हर एक टैब में हमारा बहुत सारा फॉर्मूला है, हर एक फार्मूला का एक अपना यूज है। तो हम हर एक फार्मूला का तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसका। अप्रॉक्स हमको लगता है 2-3 घंटा क्लियर करने में हमें लग जाएगा, क्योंकि हर एक फार्मूला का अपना एक यूज है। तो अब मैं ये करूंगा कि एक फार्मूला का वीडियो छोटा डाल दूंगा ताकि आपको जिस फार्मूला का यूज हो उसके हिसाब से आप काम कर सके। डेटा में भी वही डेटा, तो डेटा में डेटा वैलिडेशन बहुत यूजफुल है। यहाँ पे ये ग्रुप का भी ऑप्शन है। तो ये सब जो है बहुत लेंथी प्रोसेस है जो कि क्लियर करना पड़ता है, इसमें बहुत समय जा सकता है। तो इसीलिए मैं अब एक पॉइंट का वीडियो बनाऊंगा। टैब जो भी इंपॉर्टेंट टैब था जैसे होम इंसर्ट, पेज लेआउट, हालांकि टैब सब इंपॉर्टेंट है बट होम इंसर्ट और पेज लेआउट जो है बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए होता था, इसलिए हमने उस पूरे टैब का बनाया। लेकिन बट इस सब में जो है ना कि आपको हर टैब का एक अपना क्वालिटी होता है, हर एक ग्रुप में एक ऐसा होता है जिसको क्लियर करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय जा सकता है। तो इसीलिए मैं अब हर एक पॉइंट पे काम करूंगा। पहले मैंने टैब पे काम किया था बट अब मैं एक पॉइंट पे काम करूंगा। तो अब पॉइंट की बात आ गई। तो जैसे मान लीजिए कि ग्रुप में एक पॉइंट होता है, जैसे ये नॉर्मल हो गया, पेज ब्रेक हो गया। तो उसी तरह फार्मूला में भी आप जाते हैं तो यहाँ एफएक्स फार्मूला है, यहाँ पे बहुत सारा टैब है जिसमें टैब में आपको एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप में बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। तो इसका मैं क्लियर तो नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी को लगता है कि अगर मैं पूरा बड़ा वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। बट आप अगर एक पॉइंट का भी बोलोगे तो जिस पॉइंट में भी आपको प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं हमें या फिर कमेंट कर सकते हैं, जिसके मदद से हम आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। व्यू में जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे वहां भी वही सेम चीज था। यहाँ ग्रिड लाइन अनटिक करने के बाद हमारा ग्रिड लाइन हट जाता है, हेडिंग हटाने के बाद हेडिंग हट जाता है, फार्मूला हटाने के बाद फार्मूला हट जाता है। तो इसी तरह जैसे आपको जो है कि जैसे पेज लेआउट में मिला वही चीज आपको व्यू में मिला हुआ है, इस तरह से बहुत सारा सेम पॉइंट है, आप उससे भी वर्क कर सकते हो। हालांकि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपको उस चीज़ का वीडियो डाल दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और एनर्जी के साथ आपके लिए और ट्रिप एंड ट्रिक्स का वीडियो लाता रहूं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो लास्ट करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।